तो दोस्तों मोटोरोला एज 70 फ्यूजन, रियलमी P4 प्रो और ओप्पो K13 टर्बो जानेंगे तीनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप इनमें से किसी भी फ़ोन को खरीदना चाहते हैं तो मैंने सभी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नीचे टैग कर दिए हैं, आप यहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें, यहाँ मोटोरोला में 6.78 इंच की क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इसमें 1.5 की रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। जबकि रियलमी P4 प्रो में 6.8 इंच की यहाँ पर भी क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है और इसमें 1.5 की रेजोल्यूशन है, लेकिन इसमें रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक का है। जबकि ओप्पो K13 टर्बो में 6.8 इंच की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पर 1.5 की रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो देखिए डिस्प्ले क्वालिटी तो तीनों फ़ोन की बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर मोटोरोला और रियलमी में क्वाड कर्व डिस्प्ले है, जबकि ओप्पो में फ्लैट डिस्प्ले मिलती है जो कि गेमिंग के लिए थोड़ी बेटर होती है। और साथ ही रिफ्रेश रेट बेटर है यहाँ पर रियलमी P4 प्रो का। ब्राइटनेस की बात करें, मोटोरोला में यहाँ पर 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1600 निट्स की HBM ब्राइटनेस दी गई है। जबकि रियलमी P4 प्रो में 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और 1800 निट्स की HBM ब्राइटनेस दी गई है। ओप्पो K13 टर्बो की पीक ब्राइटनेस मेंशन नहीं है कितनी है, लेकिन इसमें HBM ब्राइटनेस 1600 निट्स की है। तो तीनों में डिस्प्ले सबसे ज़्यादा ब्राइट है रियलमी P4 प्रो की। डिस्प्ले प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ मोटोरोला और रियलमी P4 प्रो इन दोनों के डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन मिलती है। जबकि ओप्पो K13 टर्बो के डिस्प्ले पर DT Star D+ की प्रोडक्शन दी गई है। तो यहाँ पर मोटोरोला और रियलमी ज़्यादा बेटर है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मोटोरोला के बैक में फैब्रिक फिनिश है और फ्रेम प्लास्टिक की मिलती है। जबकि रियलमी और ओप्पो इन दोनों के बैक में प्लास्टिक आता है और फ्रेम भी प्लास्टिक की दी गई है। तो यहाँ पर थोड़ा बेटर है मोटोरोला, क्योंकि इसके बैक में फैब्रिक फिनिश आता है। वेट और थिकनेस की बात करें, मोटोरोला का वेट 193 ग्राम है और इसकी थिकनेस 7.99 mm है। जबकि रियलमी P4 प्रो का वेट 189 ग्राम है और इसकी थिकनेस 7.68 mm है। ओप्पो K13 टर्बो का वेट 207 ग्राम है और इसकी थिकनेस इन दोनों से सबसे ज़्यादा है 8.3 mm। तो इन हैंड फील में यहाँ पर मोटोरोला और रियलमी P4 प्रो ज़्यादा बेटर है। IP रेटिंग की बात करें, यहाँ पर मोटोरोला में IP68 और 69 की रेटिंग मिलती है। जबकि रियलमी में IP65 और 66 की रेटिंग है। ओप्पो K13 टर्बो में IP X6, X8 और X9 की रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पर तीनों में सबसे बढ़िया है मोटोरोला एज 70 फ्यूजन। अब देखिए परफॉर्मेंस की बात करें, मोटोरोला में यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 चिपसेट है। इसमें LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इसके अंततः स्कोर 11 लाख प्लस आते हैं। जबकि रियलमी P4 प्रो की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिलता है और यहाँ पर LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इसका अंततः स्कोर करीब 14 लाख आते हैं। जबकि ओप्पो K13 टर्बो में MediaTek का Dimensity 8450 चिपसेट है। इसमें LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इसका अंततः स्कोर अराउंड 19 लाख आते हैं। तो डे टू डे यूज में तो तीनों की परफॉर्मेंस सही है, लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है, बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, तो यहाँ पर ओप्पो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रियलमी P4 प्रो और तीसरे पर आता है मोटोरोला। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो देखिए तीनों फ़ोन में 7000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन चार्जिंग यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पर मोटोरोला में 68 वाट की वायर्ड चार्जिंग है, जबकि रियलमी और ओप्पो में 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग दी गई है। तो यहाँ पर चार्जिंग में बेटर है रियलमी और ओप्पो। कनेक्टिविटी की बात करें, मोटोरोला में Wi-Fi 6E आता है, ब्लूटूथ वर्जन 6.0 है, 11 5G के बैंड मिलते हैं और इसमें NFC का सपोर्ट मिल जाता है। जबकि रियलमी में Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, 9 5G के बैंड है और यहाँ पर NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर ओप्पो में भी Wi-Fi 6 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है और इसमें 11 5G के बैंड है और यहाँ पर भी NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो कनेक्टिविटी में ज़्यादा बेटर है मोटोरोला। अब देखिए रियर कैमरे की बात करें, मोटोरोला एज 70 फ्यूजन के रियर में डुअल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS। इसमें सोनी लिथिया 710 कैमरा सेंसर है और इसमें सेकेंडरी 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। आप इसके मेन कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियलमी P4 के रियर में भी डुअल कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS। इसमें सोनी IMX 896 कैमरा सेंसर है और यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी दिया गया है। आप इसके मेन कैमरे से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि ओप्पो K13 टर्बो में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS और इसमें सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा है। आप इसके मेन कैमरे से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों में मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया कैमरा क्वालिटी मिल जाती है मोटोरोला एज 60 फ्यूजन की। इसके बाद दूसरे नंबर पर रियलमी P4 प्रो और तीसरे पर आता है ओप्पो K13 टर्बो।
फ्रंट कैमरे की बात करें, मोटोरोला में यहाँ पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। इससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। रियलमी में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इससे आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि ओप्पो में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। आप इसे 1080p 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ फ्रंट कैमरा मोटोरोला और रियलमी P4 Pro का दोनों का सही मिल जाता है। बाकी ओप्पो का यहाँ पर काफ़ी बेकार कैमरा है। OS एंड UI की बात करें तो मोटोरोला में हेलो UI आता है एंड्रॉयड 16 के साथ। यहाँ पर 3OS अपडेट और 5 ईयर्स तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। जबकि रियलमी P4 Pro में रियलमी UI 6 आता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 आया था और यहाँ पर 3+4 ईयर्स के अपडेट मिलेंगे। जबकि ओप्पो K13 टर्बो में ColorOS 15 आता है। इसमें भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 आया था और यहाँ पर सिर्फ 2+3 ईयर्स के अपडेट मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको अपडेट्स ज़्यादा मिल जाएंगे मोटोरोला एज 70 फ्यूजन में। बाकी सॉफ्टवेयर UI आपकी चॉइस, आपको किसका सॉफ्टवेयर बढ़िया लगता है। मल्टीमीडिया की बात करें, मोटोरोला में यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर आता है डोल्बी एटमॉस के साथ। इसमें यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट है लेकिन नेटफ्लिक्स पर नहीं मिलता है। जबकि रियलमी P4 Pro में भी डुअल स्टीरियो स्पीकर है और इसमें भी यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर भी HDR का सपोर्ट मिल जाता है। ओप्पो K13 टर्बो में यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स इस पर भी दोनों पर HDR का सपोर्ट मिल जाता है। अब देखिए सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर तीनों फ़ोन में इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट मिल जाता है और तीनों में फेस लॉक का भी सपोर्ट दिया गया है। अब देखिए फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन की बात करते हैं तो मोटोरोला एज 70 फ्यूजन का जो बेस वेरिएंट है 8/128GB के साथ आता है। इसका प्राइस इस टाइम पर 27,999 है डिस्काउंट के बाद। जबकि रियलमी P4 Pro का बेस वेरिएंट भी 8/128GB के साथ आता है। इसका प्राइस इस टाइम 26,999 है। ओप्पो K13 टर्बो का बेस वेरिएंट भी 8/128GB के साथ आता है। इसका प्राइस 25,999 है। तो यहाँ पर प्राइस सबसे ज़्यादा है मोटोरोला का, इसके बाद रियलमी, फिर सबसे कम प्राइस है ओप्पो K13 टर्बो का। तो देखिए तीनों में से आपको किस फ़ोन को लेना चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से तीनों में सबसे बढ़िया फ़ोन है मोटोरोला एज 70 फ्यूजन। इसमें आपको सब चीज़ बढ़िया मिल जाती है, लेकिन अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ओप्पो K13 टर्बो लेना पड़ेगा। इसमें आपको बढ़िया गेमिंग मिल जाती है। साथ ही कैमरा क्वालिटी इसकी बेकार है क्योंकि ये कैमरे के लिए फ़ोन नहीं है, गेमिंग फ़ोन है। तो गेमिंग के लिए आप ओप्पो K13 टर्बो को ले सकते हैं। बाकी मोटोरोला एज 70 फ्यूजन यहाँ पर मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। रियलमी P4 Pro भी बढ़िया है लेकिन ये 1 साल पुराना है, इसमें आपको OS अपडेट एक कम मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तीनों में सबसे बढ़िया रहेगा मोटोरोला एज 70 फ्यूजन। तो बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने तीनों फ़ोन नीचे प्रोडक्ट में टैग भी कर दिया, आप यहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।